आइए कंटिन्यू करते हैं कंसाइनमेंट का सेकेंड क्लास को। तो अब एक टॉपिक आता है कमीशन। कमीशन के बारे में मैं ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस कर चुका हूं। कमीशन मतलब कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजेगा एंड कंसाइनी जब वो गुड्स सेल करेगा तो उसको मिलेगा कमीशन। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया था, यहाँ पर मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स सेंड किया एंड मिस्टर बी मिस्टर ए के बिहाफ में वो गुड्स सेल करेगा। ठीक है, आगरा से लेके बैरेली में सेल करेगा मिस्टर बी। तो ये जो काम करता है मिस्टर बी मिस्टर ए के बिहाफ में, उसके बदले में मिस्टर बी को कुछ मिलना चाहिए। उसके रिटर्न में मिस्टर बी इज सेलिंग गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर ए, सो मिस्टर बी विल गेट सम रिटर्न लेगा वो कुछ। तो इसको हम बोलेंगे कमीशन। मिस्टर बी बदले में लेंगे कमीशन। अब ये कमीशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कमीशन क्या है? कमीशन रेम्यूनरेशन पेड टू कंसाइन बाय द कंसाइनर। जैसे कि वो एग्जांपल पे रेम्यूनरेशन पेड बाय कंसाइन, रेम्यूनरेशन पेड टू कंसाइन मतलब बी को जो रेम्यूनरेशन पे कर रहा है कौन? बाय द कंसाइनर मतलब ए, इन कंसिडरेशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय फॉर्मर इन सेलिंग द गुड्स। इन कंसिडरेशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय फॉर्मर मतलब सर्विस कौन दे रहा है भाई? बी दे रहा है ऑब्वियसली। बी ए के बिहाफ में गुड सेल कर रहा है। ठीक है, तो बी सर्विस दे रहा है ए को एंड उसके बदले में बी को मिल रहा है क्या? कमीशन। ठीक है, तो अब ये कमीशन का डिफरेंट कैटेगरी होता है। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ कमीशन। तो एक तो होता है ऑर्डिनरी कमीशन और एक होता है स्पेशल कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन मतलब जो सेल के ऊपर सीधा कैलकुलेट होता है वही ऑर्डिनरी कमीशन है। ठीक है, पेड एज ए फिक्स परसेंटेज ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। सपोज सेल किया है 10 लाख का, उसके ऊपर 2% कमीशन। ठीक है, तो 10 लाख का 2% आता है 20,000। ठीक है, तो 20,000 कमीशन दे देगा वो कंसाइनी को। ठीक है, अब स्पेशल कमीशन, इसको थोड़ा समझते डिटेल में। स्पेशल कमीशन में दोनों होता है, एक है ओवरराइडिंग कमीशन एंड एक है डील क्रेडिटर कमीशन। ठीक है, ओवरराइडिंग एंड डील क्रेडिटर। तो ओवरराइडिंग कमीशन क्या है? ओवरराइडिंग कमीशन हम तब पे करेंगे जब एजेंट कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है, कोई नया प्रोडक्ट है जो मार्केट में सेल करना है। सपोज कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजा है, जो गुड्स या प्रोडक्ट भेजा है वो मार्केट में नया है, उसको ज्यादातर लोग नहीं पहचानता। ठीक है, तो उसको सेल करने के लिए कंसाइनी को ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा कुछ। ठीक है, ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। तो ये जो ज्यादा एफर्ट दे रहा है कंसाइनी नया प्रोडक्ट को मार्केट सेल करने के लिए, इसके बदले में मिलेगा ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है, देयर इज एक्स्ट्रा कमीशन। ओवरराइडिंग मतलब एक्स्ट्रा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो कंसाइनी है उसके अंडर कुछ एजेंट है। जैसे कि मेरे एग्जांपल में बी था कंसाइनी, पहले क्लास में डिस्कस किया था, बी इसमें कंसाइनी। तो उस कंसाइनी के अंदर भी कुछ एजेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो कंसाइनी जब उस एजेंट के साथ सुपरवाइज करेगा उसके लिए भी एक्स्ट्रा कमीशन मिल सकता है। ओके, सपोज ए ने बी को गुड्स सेंड किया। ठीक है, बी से कंसाइनी। अब बी डायरेक्टली माल सेल नहीं करेगा। बी के अंदर सपोज 3-4 एजेंट है, बी के अंदर भी, बी खुद एक एजेंट है का, एंड बी के अंदर भी 3-4 एजेंट के, CDE। ठीक है, तो इन लोगों को भी सुपरवाइज करने पड़ेगा बी को। तो इन लोगों को सुपरवाइज करने के लिए एक्स्ट्रा कमीशन मिलना चाहिए बी को।
उसको बोलेंगे ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है। ये फिर ऐसा हो सकता है कि सपोज ए ने बी को माल भेजा है, ठीक है। अब बी को बोला है कि तुम ये माल 100 पर यूनिट में बेचना, ठीक है, 100 पर यूनिट में बेचना। लेकिन बी ने कितने में बेचा है? 105 पर यूनिट, ठीक है, 105 पर यूनिट। तो जितने में सेल करने को बोला था ए बी को, उससे ज्यादा बी सेल किया है, यानी कि ए का कमाई, ए का इनकम जो स्पेसिफाइड था उससे ज्यादा हो गया है। तो ये जो ज्यादा इनकम होगा ए को, उसके रिटर्न में बी को कुछ मिलेगा, क्योंकि ये तो बी के वजह से ही हुआ है। ए बी को गुड्स सेंड किया एंड बी वो गुड्स स्पेसिफाइड जो लिमिट है उससे ज्यादा सेल किया, मतलब ज्यादा सेलिंग प्राइस में उसको मार्केट में सेल किया। इसका मतलब ज्यादा इनकम आया ए के पास, इसीलिए ए को कुछ देना पड़ेगा इसके बदले में। देयर इज ओवर राइडिंग कमीशन, देयर इज एक्स्ट्रा कमीशन, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हो सकता है जिसके लिए ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा। नंबर 1 था क्या? हार्डवर्क ज्यादा कर रहा है, मतलब न्यू प्रोडक्ट है जिसको मार्केट में कोई पहचानता नहीं है, तो उसके लिए ज्यादा हार्डवर्क चाहिए उसको। नंबर 2, व्हेन एजेंट इज इंटरेस्टेड विथ सुपरवाइजिंग अदर एजेंट, यानी कि जैसे बी के अंदर 3-4 एजेंट काम कर रहा है, तो बी को सुपरवाइज करना पड़ेगा इस एजेंट को, इसके लिए ओवर रेटिंग कमीशन मिलेगा। एंड नंबर सी, दैट इज 3rd पॉइंट, जो मैंने बोला कि जितने प्राइस में सेल करने को बोला था कंसाइनर, उससे कुछ ज्यादा प्राइस में मैंने सेल कर दिया, यानी कि मैं ज्यादा कमाई कर दिया कंसाइनर के लिए, तो उसके बदले में भी ओवर रेटिंग कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब बोला है हाउ टू कैलकुलेट। नॉर्मली जो ओवर रेटिंग कमीशन एंड डेलिकेटर कमीशन है वो क्वेश्चन में बोल देगा कि कैसे तुमको कैलकुलेट करना है, फिर भी एक बार देख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट। इट मे बी कैलकुलेटेड ऑन द एक्चुअल सेल्स और डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड सेल एट स्पेसिफाइड प्राइस और एट इनवॉइस प्राइस। मतलब यहाँ पर बोला है जो एक्चुअल सेल्स हुआ है, जो एक्चुअल सेल्स एजेंट ने किया है, उसमें भी कैलकुलेट हो सकता है, या फिर डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एक्चुअल प्राइस एंड सेल एट डिफरेंस प्राइस। मतलब यहाँ पर देखो एग्जांपल में ए ने बी को बोला था 100 पर यूनिट में सेल करने के लिए, ठीक है, लेकिन बी ने कितना में सेल किया? 105, मतलब 5 पर यूनिट ज्यादा रुपए में ही सेल कर दिया। तो जो एक्सेस 5 पर यूनिट है, इसमें भी ओवर रेटिंग कमीशन कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है, या फिर इनवॉइस प्राइस में भी कैलकुलेट हो सकता है। ओके, तो एक्चुअल सेल्स प्राइस या फिर डिफरेंस बिटवीन सेल एट स्पेशल प्राइस और सेल एट एक्चुअल प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अब आता है डेल क्रेडिटर कमीशन। तो देखो डेल क्रेडिटर कमीशन क्या है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो एजेंट यानी कंसाइनी जो माल सेल करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उधार में माल सेल किया, यानी कि क्रेडिट में, जिससे डेटर एरेस हो जाए कंसाइनी को, एंड उसके बाद उन डेटर से पैसा ना मिले बाद में, ठीक है। सपोज ए बी को भेज रहा है गुड्स, ठीक है, बी इज ए कंसाइनी एंड बी सेल कर रहा है ऑन क्रेडिट, यानी कि डेटर्स अराइज होगा। ये डेटर्स ऐसा भी हो सकता है कि ये बैड डेप्ट हो जाए, मतलब ये मेरे को पैसा ना दे, ओके, बैड डेप्ट हो गया। तो ये रिस्क कौन लेगा, ए लेगा कि बी लेगा? ये बैड डेप्ट का रिस्क, अगर बैड डेप्ट हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, रिस्क कौन लेगा? तो
ए ने बी को बोला है कि अगर बैड डेप्ट हो जाए इसका रिस्क तुम्हारा यानी कि कंसाइनी का है। ओके, ए यानी कि कंसाइनी को बोला है कि अगर ये सेल करूं, बी अगर सेल करे यानी उसमें बैड डेप्ट हो जाए तो उसका रिस्क है कंसाइनी का। तो इसके लिए कंसाइनी को इन रिटर्न में कुछ चाहिए क्योंकि ये रिस्क ले रहा है बैड डेप्ट का। तो ये जो रिस्क बैड डेप्ट का ले रहा है इसके रिटर्न में बी को जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे ड्रिल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है, तो देखो एडिशनल कमीशन मतलब ऑर्डिनरी कमीशन के साथ एडिशनल कमीशन पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर बियरिंग लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेप्ट। ये जो बैड डेप्ट होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? बी, मेरा एग्जांपल बी मतलब कंसाइनी। उसके लिए कुछ रिटर्न में चाहिए क्योंकि बैड डेप्ट का रिस्क ले रहा है कंसाइनी। तो उसका रिटर्न में जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे ड्रिल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है, अगर ड्रिल क्रेडिटर कमीशन मिलता है कंसाइनी को तो रिस्क ऑफ लॉस इज ऑफ कंसाइनी बियर करेगा बैड डेप्ट का रिस्क। लेकिन अगर कंसाइनी को कोई ड्रिल क्रेडिटर कमीशन नहीं देता है तो रिस्क कौन बियर करेगा? ऑब्वियसली कंसाइनर कुछ पेमेंट ही नहीं कर रहा है कंसाइनी को फॉर टेकिंग रिस्क, तो क्यों लॉस बियर करेगा? तो कंसाइनर ही बियर करेगा रिस्क। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट देखते हैं। तो ये ड्रिल क्रेडिटर कमीशन क्रेडिट सेल के ऊपर भी कैलकुलेट हो सकता है या फिर टोटल सेल के ऊपर भी कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला है हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट ना हो तो कंसाइनर अलाउ सच कमीशन ऑन टोटल सेल्स एंड नॉट मेयरली ऑन क्रेडिट सेल्स। अगर एग्रीमेंट ना हो तो कंसाइनर कमीशन टोटल सेल्स पे कैलकुलेट करेगा, सिर्फ क्रेडिट सेल पे नहीं। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा ये अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है। तो हम अभी सम्स करेंगे कुछ, तो उसमें देखेंगे कैसे ये कैलकुलेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं उसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए इस पे कमीशन के ऊपर करते हैं प्रैक्टिकल सम्स। क्या बोला है देखो, मिस्टर जॉय दैट इज कंसाइनर सेंट 2500 यूनिट्स कॉस्टिंग 15,000 पर यूनिट टू मिस्टर रॉय। मतलब जॉय है कंसाइनर, रॉय है कंसाइनी। ठीक है, द गुड्स वेयर टू बी सोल्ड एट ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। मतलब कंसाइनी को बोल दिया था कि तुम ये गुड्स जो मैं भेज रहा हूं वो कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ही सेल करना। मतलब 15,000 गुड्स का कॉस्ट है, इसके ऊपर 25% बोला है प्रॉफिट मार्जिन प्लस 25% यानी कि 18,750 में सेल करना। तुम कंसाइनी को बोला 18,750 पर यूनिट में सेल करना। ठीक है, तो देखो कंसाइनी ने कितने में सेल किया है। मिस्टर रॉय सोल्ड 2,200 यूनिट्स एट 20,000 पर यूनिट, मतलब ज्यादा में ही सेल कर दिया, मतलब बहुत अच्छा बात है। इसको ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा यहाँ पर। एंड 100 यूनिट ऑन कैश 19,000 पर यूनिट, ये भी ज्यादा में सेल कर दिया क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट ऐड करने पर आ रहा था 18,750। तो उसने क्रेडिट में सेल्स किया 20,000 पर यूनिट एंड कैश में सेल्स किया 19,000 पर यूनिट। तो जिस अमाउंट में जिस प्राइस में सेल करने को बोला था उससे ज्यादा में ही कंसाइनी दैट इज मिस्टर रॉय सेल्स कर दिया, यानी कि ओवर राइडिंग कमीशन का पॉइंट आएगा यहाँ पे, देखेंगे हम। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, कैलकुलेट कमीशन ड्यू टू मिस्टर वाई दैट इज कंसाइनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। कुछ केसेस दिया हुआ है उसके हिसाब से कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले केस ए में क्या बोला है, मिस्टर रॉय इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 750 पर यूनिट। मतलब जितने भी यूनिट कैश एंड क्रेडिट में सेल्स किया है उसके ऊपर 750 पर यूनिट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल कितना यूनिट सेल किया है, 200 प्लस 100 इक्वल्स टू 300, सॉरी 2200 प्लस 100 इक्वल्स टू 2300, 2200 प्लस 100 इक्वल्स टू 2300 इंटू कमीशन कितने मरकर बोला है 750 पर यूनिट इक्वल्स टू 17,25,000
ये देखो 17,25,000, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बोला है, मिस्टर रॉय इज एंटाइटल्ड टू एन ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 5% एंड डेल क्रेडिटर कमीशन ऑफ 2%। ऑर्डिनरी कमीशन भी 5% एंड डेल क्रेडिटर कमीशन ही 2%, ठीक है, 5 एंड 2। तो ऑर्डिनरी कमीशन तो सिंपल कैलकुलेशन होगा, टोटल सेल्स के ऊपर हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। एंड डेल क्रेडिटर कमीशन भी यह पर टोटल सेल्स पे ही होगा। क्यों? क्योंकि यह पर अलग से बोला नहीं है कि क्रेडिट सेल्स पे ही कैलकुलेट करो। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल देगा कि डेल क्रेडिटर कमीशन क्रेडिट सेल्स के ऊपर ही कैलकुलेट करो, तो ही हम उसको क्रेडिट सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अगर कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, देन वी हैव टू कैलकुलेट इन ऑन टोटल सेल्स, ठीक है। तो टोटल सेल्स कितना, टोटल सेल्स मेरा 2200 यूनिट इंटू 20,000 करके, ठीक है, 4,40,000 एंड 100 यूनिट इंटू 1900 करके, सॉरी 100 यूनिट इंटू 19,000 करके 19 लाख प्लस 4,40,000। So total sales is 4,59 lakhs, 4 करोड़ एंड 59 lakhs, ओके। तो इसके ऊपर ले लेंगे 5%, दैट इज ऑर्डिनरी कमीशन, एंड डेल क्रेडिटर कमीशन भी ले लेंगे 2%, ओके। तो इसके ऊपर 5% करके आता है 22,95,000 एंड 2% करके आता है 9,18,000। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा मेरा टोटल 32,13,000, सिंपल। नेक्स्ट, मिस्टर रॉय इज एंटाइटल्ड टू ऑर्डिनरी कमीशन 4% करके ऑन टोटल सेल्स, ठीक है। डेल क्रेडिटर कमीशन 2% ऑन, ये पर देखो बोला है स्पेसिफिकली क्रेडिट सेल्स, तो यहाँ पर डेल क्रेडिटर कमीशन क्रेडिट सेल्स के ऊपर ही लेंगे। एंड ओवर रेटिंग कमीशन ऑफ 20% ऑन सरप्लस रियलाइज, सरप्लस मतलब पहले ही बोला था, यहाँ पर बोला था कॉस्ट के ऊपर 25% ऐड करके सेल करो, यानी कि 15,000 प्लस 25%, तो आ रहा था 15,000 प्लस 25% करके 18,750 में सेल करने के लिए। लेकिन वो एजेंट उससे ज्यादा अमाउंट, ज्यादा प्राइस में ही सेल कर दिया, ठीक है, 20,000 एंड 19,000 पर यूनिट, ओके। तो ये जो ज्यादा अमाउंट पर यूनिट पे सेल किया एंड इसके ऊपर जो सरप्लस वो लाके दिया कंसाइनर को, तो उसके लिए कुछ ज्यादा मिलेगा, दैट इज ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा। तो सरप्लस क्या है, एक्चुअल टोटल सेल्स तो मेरा निकल गया 5 करोड़ एंड 59 lakhs, ओके। अब टोटल सेल्स एट स्पेसिफाइड प्राइस, मतलब 15,000 के ऊपर 25%, दैट इज 18,750, ठीक है। 18,750 इंटू टोटल यूनिट, दैट इज 2300, $43,25,000, ओके, सॉरी 4,31,25,000, दैट इज टोटल सेल्स एट स्पेसिफाइड प्राइस। जो कंसाइनर ने बोला था उसके हिसाब से अगर सेल्स क्या होता कंसाइनी ने, दैट इज कॉस्ट के ऊपर स्पेसिफाइड प्रॉफिट ऐड करके, वो आ रहा है 4.31 करोड़ एंड 25,000, ओके, 4 करोड़ 31 lakhs एंड 25,000। लेकिन उसने सेल कितने पे किया है, एक्चुअल सेल्स 4.59 करोड़ पे, ओके। तो डिफरेंस जो है उसको ही हम बोलेंगे सरप्लस, दैट इज एक्सेस जितने में सेल्स किया है, दैट इज एक्चुअल सेल्स मतलब माइनस टोटल सेल्स एट स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस। एक्चुअल टोटल सेल्स माइनस टोटल सेल्स एट स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मेरा आ रहा है 27,75,000। कैसे देखो कैसे, 4,59,00,000 माइनस 4,31,25,000, 27,75,000, ओके। अब ये जो 27,75,000 सरप्लस आ रहा है, इसके ऊपर ही होगा ओवर राइडिंग कमीशन, ओके। तो पहले ओवर राइडिंग कमीशन का देख लेते, इसके ऊपर
इंटू 20%, 5,55,000 इसमें ओवर रेटिंग कमीशन। ठीक है, अब आते हैं ऑर्डिनरी सेल्स एंड ड्रिल क्रेडिट कमीशन पे, सॉरी ऑर्डिनरी कमीशन एंड ड्रिल क्रेडिट कमीशन पे। तो ऑर्डिनरी कमीशन क्या बोला है, 4% ऑन टोटल सेल्स। ओके, तो टोटल सेल्स कितना है ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 4.59 करोड़। ठीक है, तो 4.59 करोड़ इंटू 4% कितना आता है, दैट इज 18,36,000। ओके, एंड डेल क्रेडिट कमीशन किसके ऊपर बोला है, स्पेसिफिकली बोल दिया है क्रेडिट सेल्स के ऊपर, तो क्रेडिट सेल्स के ऊपर ही लेंगे। क्रेडिट सेल्स इज माइन 4.4 करोड़। ओके, तो 4,40,40,000 के ऊपर 20%, सॉरी 2%, 4,40,000 इंटू 2%, 8,80,000। So this is 8,80,000. सिंपल। लास्ट वाला केस में, दैट इज केस सी में, ओवर राइडिंग कमीशन एक्स्ट्रा था। ओवर राइडिंग मतलब फिर से एक बार बता रहा हूं, जितने में कंसाइनर सेल्स करने को बोला है एंड एक्चुअली जितना सेल्स किया है कंसाइनी, उसके डिफरेंस के ऊपर सरप्लस निकालेंगे। सरप्लस के ऊपर जो कमीशन है दैट इज ओवर राइडिंग कमीशन, उस पे कमीशन आएगा क्योंकि कंसाइनी ज्यादा ही प्राइस में सेल किया है, जिससे कंसाइनर को ज्यादा लाभ हुआ, इसके लिए रिवार्ड मिलेगा कंसाइनी को, तो इसलिए उसको ओवर राइडिंग कमीशन देंगे। एंड नॉर्मल कमीशन दैट इज ऑर्डिनरी कमीशन टोटल सेल्स के ऊपर ही होता है, तो टोटल सेल्स के ऊपर करेंगे। एंड डेल क्रेडिट कमीशन स्पेसिफिकली बोल दिया है क्रेडिट सेल्स के ऊपर करो, इसलिए हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स के ऊपर उसका परसेंटेज कैलकुलेट करें। होप आपका कमीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो गया। एंड इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे वीडियोस इसके आगे भी आने वाला है। थैंक यू।